तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। एक और एपिसोड में तुम सभी लोगों का स्वागत है। इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तुमने आज से पहले इस सीरीज़ को एक एपिसोड से नहीं देखा है तो पहले एक एपिसोड को देख लो, उसके बाद आना इस एपिसोड पे। तो हाँ, करते हैं इस वीडियो को चालू। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि जो हमारा बाइली है वो अब दानशाह से बहुत ज़्यादा पंगे ले लेता है। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दानशाह अपने पैलेस में होता है और वो बोलने लगता है अपने एक नौकर को, सोंग पिशान उसका नाम है बंदे का। एंड वो कहता है, सोंग पिशान अपने जो कॉन्टैक्ट हैं ग्रेट जिया में, उन लोगों को कहो कि बाइली युआन जियाओ का एड्रेस ढूंढे, मेरे को उसकी फैमिली के लिए कुछ भेजना है। और वो जो पत्थर का जो चीज़ है वो लाइक बर्थ ऑफ वुकोंग कहना चाहता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मेरी वे में आए उसे लेने की तो मैं उन सबको मार दूंगा, उसकी फैमिली को भी और उसको भी। एंड जो पास में लड़की होती है वो रो रही होती है, इसलिए वो बंदा कहता है, मुझे पता है ये लड़की कभी चुप होना नहीं सीखेगी, सोंग पशान। और वो कहता है, क्या सर, क्या ऑर्डर है आपके इस बार। वो कहता है कि इसकी जीभ काट दो। और वो देखने लगते हैं उसकी और वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसकी काटने लगती है और वो कहते हैं, लोग मेरे को छोड़ दो। बट नहीं, वो बंदा कहना चाहता है कि मैं उन सब लोगों को चैलेंज, मतलब उन सबको एक लेसन सिखाना चाहूँगा जो भी मेरे सामने खड़े हो जाते हो, कि तुम्हारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड वो कहता है, ये जो सजा है ये तुम्हारे को तो मिल ही गई, बट अब मैं बाइली युआन जियाओ को भी नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं हमारा बाइली अपने घर में अंदर एक फॉर्मेशन का प्लान कर रहा होता है। एंड एक वो फॉर्मेशन लगाता है अपने घर में, जिस वजह से उसका जो पूरे घर है वो प्रोटेक्ट हो चुके। वो बोलता है कि मेरे जो पूरे सारे रूम है वो कवर्ड हो गए हैं इस चीज़ से। एंड वो कहता है कि जो भी बंदा कोर फोर्स रिम के नीचे है वो अगर यहाँ पे कोई इंटेंशन से आएगा किल करने के किसी को, सो वो हमारे रूम के अंदर पैर नहीं रख पाएगा। वो कहता है कि ऐसे मैं अपने माँ बाप को बचा पाऊंगा। अब हम देखते हैं अपने पास्ट को, वो देख रहा होता है तो उसकी जो मदर होती है, जब वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी तो उसके साथ में होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में होंगी, तुम वहीं रुक जाओ। एंड वो कहती है कि जो वहाँ के डॉक्टर्स तक होते हैं ना, वो तक हमारे बाइली को बुली करते थे। एंड जो वो कहते हैं क्या, एंड वो उसे क्रीपल बोल रही होती है। वो सारे लोग उसको चिढ़ा रहे होते हैं, वो कहते हैं क्रीपल कितना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, ये यूजलेस शिट है। एंड वो सारे जो हैं वो उसको बर्डन सब बोल रहे होते हैं। एंड अब हम देखते हैं तभी उसके जो पापा हैं उसे बचा देते हैं। एंड वो इन सब चीज़ों से उसे दूर रखते हैं। कोई इंसान उसे मार रहा होता है तो वो बोलते हैं कि मैं भी पुलिस को बुला लूँगा, फिर तुम्हारा भूत बनेगा। एंड वो बंदा फिर भागने लगता है और वो कहते हैं कि वो मोटा था पर वो काफ़ी तेज़ भागता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि देखो, तुम्हारे को क्या ये लेटेस्ट पॉपुलर वाली जो नोवेल है ये नहीं चाहिए थी क्या। मैंने इसे अपने डिस्प्ले पे देखा, यानी टीवी पे देखा, सो मेरे को ये समझ आई। एंड बुक स्टोर पे आके मेरे को 2 घंटे खड़े होना पड़ा, तब जाके मेरे को अपने हाथों में मिली है। अब बाइली वापस आते हुए ये सोचने लगता है कि मोम डैड, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपने मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट किया है, आप मेरी शील्ड की तरह हमेशा खड़े रहो मेरे साथ। पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। एंड उसकी मम्मी उसके सर पे थप्पड़ मारते हुए ये कहती है, ओए तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया अपने ट्रिप से आके, ये क्या ज़मीन पे चीज़ें बना रहे हो तुम। उसके फादर कहते हैं कि अच्छा ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, इसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, हमारा जो युआन जियाओ है अब जाके वो लगता है पिकासो बनेगा। उसके बाद में हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मेरी लर्निंग का मजाक मत उड़ाओ, ये एक फॉर्मेशन है जो मैंने आर्मी से सीखी है, इसको मैं अपने घर में लगाऊंगा क्योंकि हम बच सके। उसके बाद वो कहता है कि मैं अब टायर्ड हो गया हूँ इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। उसके मदर और फादर कहते हैं कि ठीक है, बट जो उसके फादर वो कहते हैं कि जो अपना खाना है वो फ्रिज में तुम्हारा पड़ा हुआ है वो खा लेना। उसकी मदर कहती है कि अब जरा ठंड हो रही है तो थोड़ा मोटा वाला जो ब्लैंकेट है उसे लेके सोना। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा बाइली अब कल्टीवेशन कर रहा होता है अपने वेल्ड पे। एंड वो बोलता है कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब मेरा जो सामने वाला कल्टीवेटर है वो मिडल एंड जो लेट स्टेज कोर फोर्स होती है उसके अंदर कल्टीवेशन करता हो। एंड मुझे इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी न किसी दिन हार भी सकता हूँ। सो अब वो हमें ये बताने लगता है कि बर्थ ऑफ वुकोंग की जितने भी स्पिरिट थ्रेड्स हैं उन्हें लेने के बाद वो स्पिरिट मास्टर रिल्म पे आ जाएगा, बट उसे एक फाउंडेशन चुननी पड़ेगी। लाइक एक फाउंडेशन किस टाइप की वो कल्टीवेशन करना चाहता है, इसे सीधी भाषा में कहूँ तो उसके पास 8 तरीके के तत्व होते हैं, जैसे कि हमें पढ़ा है पहले, मतलब मैंने पढ़ा है। सो उसके अंदर होता क्या, आग, पानी, एंड इनके अंदर जाके तो उसके भी छोटे छोटे होते हैं रूप, तो ये अलग तरीके का है। सो जब वो जाता है तो हमें बताने लगता है कि उसने द ब्लेजिंग हेवंस मेथड को चुना है। एंड वो जब उस बुक को दिखाता है तो वो जो बुक होती है उसका मतलब ये होता है
कि जो वो बुक है उसकी जो स्पिरिट क्यूआई है वो उसके आसपास जो रहेगी वो आग की होगी, एंड जब वो अर्थली फायर जो होती है उसका यूज करके उसकी जो बॉडी है उसे कल्टीवेट करेगी, बट जो हेवनली फायर है उसका यूज करके उसके माइंड को कल्टीवेट करेगी। इसका मतलब ये है कि वो आग के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाएगा एंड वो आग का ही कल्टीवेटर बन जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं हम। एंड वो कहता है कि ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर बहुत सारी अर्थली फायर है, एंड मेरे को लगता है ये इतनी इनफ होगी मेरे को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर रियल्म पे आने के लिए। देखो भाई, पहले था ग्रैंड मास्टर रियल्म पे, अब ये हुआ स्पिरिट ग्रैंड मास्टर रियल्म पे। तभी हम देखते हैं उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो बाहर से बोलते हैं क्या कोई हमारे को पैकेज आया है क्या। तभी हमारा बाइली कहता है एक डिलीवरी मैन, बट वो इसे टाल देता है। एंड अब हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है। अब जो हमारा बाइली है वो कहता है कि मैं एक स्पिरिट मास्टर बन चुका हूँ, मैंने अपनी जो कल्टीवेशन है वो फाइनली फिनिश कर दिया है। मैंने जो फ्लेम एम्परर ब्लेजिंग हेवंस मेथड होता है उसका फर्स्ट स्टेप ले लिया है, और ये जो कोर फोर्स ग्रैंड मास्टर है ये अब मेरे सामने रहने नहीं वाले। एंड ये जो मेरी फायर है कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो कहता है ये मेरी ग्रेटेस्ट फर्स्ट टाइप कल्टीवेशन है, फायर टाइप कल्टीवेशन। एंड ये मेथड जो है ये जो युआन जियाओ के पहले के लोग थे उन लोगों ने बनाया था, एंड इसीलिए मेरे को एक पूरी रात लग गई कल्टीवेशन में। तभी हम देखते हैं हमारा बाइली कहता है क्या मेरा बर्थ ऑफ वुकोंग कहाँ चला गया। वो कहता है कि मैं अपने मदर फादर को भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद में वो गेट खोल के बाहर जाता है और वो कहता है क्या कोई घर से बाहर गया है, या फिर वो कहता है ये क्या है। एंड हम देखते हैं कि जो डिलीवरी बॉक्स होता है उसके अंदर 2 सील्स होती हैं। वो कहता है दिस तालिस्मैन्स, वो ये तो कॉम्बिनेशन होता है। इससे क्या होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सामने वाले का माइंड होता है या फिर कुछ ऐसे में ही उसको कंट्रोल कर सकता है वो। एंड वो कहता है कि शायद वो कंट्रोल करके ले गया। हमारे नरेटर इसके बारे में हमारे को पूरी डेफिनेशन देते हैं जो कि मैंने पढ़ लिया है, और तुम पढ़ना चाहो तो तुम रोक के पढ़ सकते हो। उसके बाद में हमारा बाइली दीवार पे मुक्का मारते हुए ये कहता है वो दानशा था, मुझे लगा कि मैंने जो वो चीज़ बनाई थी उस वजह से जो उसने कवर की थी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन जो लगाई थी वो शायद काम करेगी, बट वो काम नहीं करी क्योंकि जो वो डिलीवरी पार्सल था उसके अंदर था। और वो कहता है कि मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अरे यार ये क्या आ रहा है मेरे दिमाग में। उसके बाद में हमारा जो बाइली है वो कहता है कि अब मैं दानशा को छोड़ने नहीं वाला। एंड वो एक काफ़ी खतरनाक लुक देता है और वो कहता है कि जो फॉर्मेशन है वो टूट गई। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक लड़की आती है और वो कहती है ब्रैट, क्या मैं तुम्हारे से 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। फर्स्ट, तुम ही हो क्या जिसने यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो लगाई थी, एंड दूसरी कि क्या तुमने कोई चमकती हुई यहाँ पे स्पेरिकल रोग जो होता है वो देखा। उसके बाद में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि तुम्हें क्या लगता है ये लड़की कौन होगी, ये लड़की क्या करने वाली होगी। क्या ये हमारे बाइली को मारेगी या फिर हमारा बाइली इसे मारेगा। क्या ये दानशा के नीचे काम करती होगी या फिर कुछ और ये किस पत्थर के बारे में बात कर रही है। आई मीन कि द बर्थ ऑफ वुकोंग के बारे में शायद बात कर रही है, बट द बर्थ ऑफ वुकोंग तो वहाँ से पहले से गायब है। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।